हेलो दोस्तों, तो यार हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो तीसरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होती है जो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करने आई होती है टोक्यो में, वो टोक्यो पहुंच जाती है और वो यहाँ पे अपनी एक फ्रेंड साओरी को याद करती है। ये हमेशा से उसका सपना था कि वो टोक्यो जाए। यहाँ पे हारुजुकु ट्रेन स्टेशन के बाहर यूजी और मेगुमी होते हैं और वो उस नई स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। यूजी सोचता है कि मतलब इनकी क्लास इतनी छोटी सी क्यों है, मतलब सिर्फ 3 ही फर्स्ट ईयर के मेंबर्स हैं इस स्कूल में। तो मेगुमी यूजी को ये बताता है कि तुमने आज तक कभी किसी ऐसे सॉर्सरर को देखा नहीं होगा, मतलब तुम खुद सोचो कितने लोग ऐसे कर्सेस को देख सकते हैं, बहुत कम लोग हैं, है ना। और वैसे भी इससे पहले जुजुत्सु टेक में नए स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता था। अभी हाल ही में ये प्रोसेस शुरू किया गया है जिससे हम नए स्टूडेंट्स को एक्वायर कर सके। इधर गोजो आता है और वो कहता है क्या बात है यूजी, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो काफी कमाल की लग रही है, और वैसे मैं बता दूं कि मैंने ही तुम्हारे लिए एक कस्टम ऑर्डर दिया था, इस वजह से तुम्हारी यूनिफॉर्म में एक हुड भी है। अब क्योंकि नोबारा चाहती थी कि ये सब के सब हारुजुकु स्टेशन पे मिले, तो ये सब यहीं पे वेट कर रहे होते हैं और जब वो इधर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पे एक आदमी होता है और वो मॉडल्स ढूंढ रहा होता है। ये देख के नोबारा को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाती है और कहती है लो मेरा इंटरव्यू लो, क्यों मैं अच्छी नहीं लगी तुमको, मैं मॉडल के लिए कैसे रहूंगी। तो वो यहाँ से बेचारा भागने लग जाता है और गोजो नोबारा को अपने पास बुलाता है। वो कहती है अरे ये आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी भाई तुमने। यहाँ पे वो एक कॉइन लॉकर में अपनी सारी की सारी चीजें रख देती है और अपना नाम बताती है कि उसका नाम है नोबारा कोकिसाकी। और वो ये भी कहती है कि तुम लड़कों को तो नाज होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रुप में एक लड़की आ गई है, हाँ वो भी मुझ जैसी एक लड़की। यहाँ पे यूजी और मेगुमी अपना नाम बताते हैं लेकिन नोबारा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों से। और गोजो ये कहता है कि चलो चलते हैं और एक टूर करके आते हैं क्योंकि हम पहली बार मिले हैं। यहाँ पे नोबारा और यूजी दोनों के दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सोचते पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, लेकिन गोजो यही कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, रोपोंगी चलते हैं। और जब ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इधर एक पुरानी बिल्डिंग होती है जिसके पास ही यहाँ पे एक कब्रिस्तान भी होता है और इन्हें बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ कर्सेस ने कब्जा कर लिया है। मेगुमी यही बताता है कि कैसे मतलब आसपास कब्रिस्तान होने की वजह से इस बिल्डिंग के ऊपर बुरा असर पड़ा है और आसानी से कर्सेस ऐसी जगहों पे कब्जा कर लेते हैं। नोबारा कहती है रुको रुको रुको, मतलब एक जुजुत्सु स्टूडेंट को तो इन सब चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए ना, तुम फिर से क्यों बता रहे हो। तो ये लोग नोबारा को बताते हैं कि यूजी ने किसी तरह सुकुना की फिंगर निगल ली थी और इसी वजह से उसको ये ताकत मिली है और उसे ज्यादा चीजें पता भी नहीं है अभी। तो भाई ये सुन के नोबारा को घिन आती है और वो कहती क्या तुमने उस चीज को निगल लिया, एक कर्स ऑब्जेक्ट को। गोजो बताता है कि ये एक फील्ड टेस्ट है नोबारा और यूजी के लिए। यूजी कहता है कि किसी भी कर्स को मारने के लिए एक कर्स की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो गोजो कहता है चिंता मत करो, अब तुमने एक सुकुना की फिंगर निगल ली है तो तुम भी आधे कर्स तो बन ही चुके हो, बाकी मैं तुम्हें एक हथियार दे देता हूँ। यहाँ पे वो उसे एक नाइफ देता है जो कि स्लॉटर डीमन के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर कर्स्ड एनर्जी होती है। गोजो यूजी से भी कहता है कि तुम कोशिश करना कि सुकुना की पावर का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम आसानी से कर्सेस को हरा तो दोगे लेकिन उसके चलते तुम नोबारा को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे इन दोनों को यही टास्क दिया जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कर्स हैं उनको खत्म करना है और यूजी और नोबारा दोनों साथ अंदर जाते हैं। मेगुमी को भी अंदर जाना होता है लेकिन गोजो उसे रोक देता है और यही कहता है कि ये टेस्ट नोबारा के लिए है, हमें उसे टेस्ट करना है। यहाँ पे ये दोनों के दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन नोबारा यूजी से यही कहती है कि तुम नीचे जाके शुरू करो और मैं ऊपर से शुरुआत करती हूँ, इससे हमारा समय बचेगा। यूजी इसके लिए मना करता है लेकिन नोबारा उसकी बात नहीं सुनती और अपनी ही चलाती है और उसे लात वात मार के पीछे ढकेल देती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ पे भाई यूजी तो कंफ्यूज हो जाता है इसके एटीट्यूड से और तभी ऊपर से भाई एक कर्स स्पिरिट आ जाता है और यहाँ पे भाई यूजी के रिफ्लेक्सेस इतने कमाल के होते हैं कि वो जल्दी से अपने कर्स टूल का इस्तेमाल करके उस कर्स की ऐसी की तैसी कर देता है। गोजो कहता है कि सच में यार यूजी थोड़ा सा पागल तो है ही, क्योंकि जब वो पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट था तब भी वो मॉन्स्टर से लड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, जबकि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी। एक कमाल का जादूगर बनने के लिए थोड़ा पागलपन भी जरूरी होता है जिस वजह से बुरे से बुरे कर्सेस से लड़ा जा सके। और इस फील्ड टेस्ट से हम यही पता लगाएंगे कि नोबारा कितनी पागल है। जब यहाँ पे नोबारा आती है तो वो देखती है इधर कुछ मैनिक्विन्स रखे होते हैं और वो पता लगा लेती है कि इनमें से एक मैनिक्विन पे कर्स ने कब्जा कर रखा है। वो यहाँ पे अपने हैमर और नेल्स का इस्तेमाल करती है और वो सारी की सारी नेल्स भाई उस मैनिक्विन के मुंह में जाके पड़ती है जिससे वो कर्स भाई अपने असली रूप में आने लग जाता है। गोजो ये बताता है कि भले ही नोबारा के पास एक्सपीरियंस है लेकिन वो गांव से बिलोंग करती है और वहां के कर्सेस काफी कमजोर है अगर हम कंपेयर करें शहरों के कर्सेस से, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे किसी भी कर्स की ताकत भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उस कर्स से डरते हैं उतने ही ज्यादा वो कर्स ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे भाई वो कर्स मैनिक्विन फिर से उठने लग जाती है जिसे देख के भाई नोबारा शॉक हो जाती है, लेकिन नोबारा की वो नेल्स जो होती है वो पूरी तरह से नोबारा के कंट्रोल में होती है और वो नेल्स उस मैनिक्विन के सर में घुसने लग जाती है और थोड़ी देर बाद एक्सप्लोड हो जाती है जिससे कि वो कर्स्ड एनर्जी उस मैनिक्विन
से निकल जाती है और तभी नोबारा देखती है कि वहाँ पे पीछे एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है। पहले तो वो बच्चा बाहर निकलने के लिए मना करता है और नोबारा तभी देखती है कि पीछे से भाई एक कर्स आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़ लेता है। नोबारा से देख के भाई शॉक हो जाती है और वो यही सोचती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो सोचने समझने की शक्ति है, भले ही ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन इसको ये बात पता है कि ये ताकतवर नहीं है, इसलिए इसने इस बच्चे को पकड़ लिया है। यहाँ पे नोबारा यही सोचती है कि अगर वो जिंदा बचेगी तभी वो उसको एक्सरसाइज कर पाएगी, फिर चाहे वो बच्चा मर ही जाए। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे सरेंडर कर देती है उस बच्चे को बचाने के लिए और फिर भी वो कर्स उस बच्चे को छोड़ता नहीं है और वो उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, भले ही नोबारा ने सरेंडर कर दिया होता है। तो यहाँ पे भाई इस समय नोबारा अपनी फ्रेंड साओरी को याद करती है, लेकिन तभी पीछे से भाई दीवार तोड़ के यूजी आ जाता है और वो उस कर्स का हाथ काट देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। यहाँ पे वो कर्स इधर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे पहले कि दूर जाए नोबारा एक स्ट्रॉ डॉल उसके कटे हुए हाथ पे डालती है और अपनी रेजोनेंस एबिलिटी का इस्तेमाल करके वो उस कर्स को एक्सरसाइज कर देती है अपनी स्ट्रॉ डॉल में एक नेल मारकर। यहाँ पे हमें पहले का सीन बताया जाता है कि नोबारा की एक फ्रेंड हुआ करती थी साओरी, जो कि उसके गांव में आई थी टोक्यो से रहने के लिए, लेकिन वहां के लोग साओरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उसके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया करते थे और अंत में साओरी को वो गांव छोड़ के जाना पड़ा। नोबारा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसी वजह से उसने ये फैसला किया कि वो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो हमेशा से टोक्यो आना चाहती थी। तो यूजी यही कहते हैं मतलब क्या तुमने थोड़े पैसे बचाने के लिए जुजुत्सु टेक को ज्वाइन किया, क्योंकि तुम टोक्यो आने के पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। नोबारा यही कहती है कि अगर मैं और ज्यादा समय उस गांव में रहती तो मैं पक्का मर ही जाती, लेकिन अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आ गई और शायद मैं फिर से साओरी से भी मिल पाऊं। लेकिन वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ मतलब तुमने वो दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे कर दिया, इतनी ताकत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर। तो यूजी कहता है ये तो नॉर्मल है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। तो नोबारा कहती क्या बोल रहे हो तुम, नॉर्मल जाने दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस मिशन के बाद भाई वो बच्चा अपने घर चला जाता है और गोजो इन सबको कहता है कि चलो फिर ठीक है, एक रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम सबको डिनर कराने ले जाता हूँ। नोबारा को याद आता है कि उसको अपना बाकी सामान कॉइन लॉकर से लेना है, जो कि हारुजुकु स्टेशन पे ही है। तो वो यूजी से कहती है कि जाओ तुम लेके आओ। तो यूजी यहाँ पे मना कर देता है और नोबारा और ये दोनों ही यहाँ पे बहस करने लग जाते हैं कि मेरी वजह से वो कर्स हारा था। इधर यूजी मेगुमी से बोलता है कि मेरे साथ दो यार, लेकिन भाई मेगुमी तो इधर फोन में लगा होता है और इनको इग्नोर ही कर देता है। और गोजो कहता है कि मेगुमी इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो भी मिशन पे आना चाहता था एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मैंने उसको रोक लिया था, इस वजह से वो थोड़ा गुस्सा है। यहाँ पे हमें अगले महीने का सीन बताया जाता है कि 3 जुजुत्सु स्टूडेंट्स को एक कर्स्ड वॉर्म को एक्सरसाइज करने के लिए भेजा गया था और उनमें से एक मारा गया। तो यार आपको क्या लगता है कि कौन मारा गया होगा, मतलब यार नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना एक्साइटेड हो और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।